तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश और इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो है सेंट्रल आइडिया। तो आपको तो पता ही है कि सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और ये 1-2% नहीं भी, ये 100% फिक्स है कि सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आज के इस वीडियो में मात्र हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया को बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। मात्र आपको ये 3 तैयार करना है, इसमें से बिल्कुल आपका एक सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे और उसको आप लिखकर आ जाएंगे। और जो हम सेंट्रल आइडिया बताएंगे ना, सबसे सिंपल वे में जितना हम बता रहे हैं उतना ही लिखना है आपको, ठीक है ना। चलिए जी, तो चलिए अब हम देख लेते हैं उन मात्र 3 सेंट्रल आइडिया को। देखिए एक और बात मैं बता दूं, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ा सा लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे, 15 मिनट मुश्किल से मुझे लगता है लगेंगे। आराम से देख लेंगे ना, आपका आराम से ये सेंट्रल आइडिया भी तैयार हो जाएगा। क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम पढ़ा रहे हैं संपूर्ण किताब से मात्र हम कितना, मात्र ओनली हम 3 सेंट्रल आइडिया को बताएंगे जी, ठीक है ना। मात्र हम 3 आपको इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया को बताने वाले हैं, ठीक है ना। मात्र 3 सेंट्रल आइडिया। तो चलिए जी एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात यहां पे हमारा देखिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, उसमें से है माई मदर एट 66। ये हमारा पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं, जिस मतलब हिंदी में अनुवाद करके हम आपको बताएंगे। देखिए कह रहे हैं कि माई मदर एट 66, ये क्या है, मेरी माता जी है जो 66 वर्ष की हैं। ये क्या है, एक पोयम है। तो माई मदर एट 66 पोयम इज रिटन बाय कमला दास। जो ये पोयम है माई मदर एट 66 वो कमला दास जी द्वारा लिखित है या रचित है, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ गए कि माई मदर एट 66 है, ये क्या है, ये पोयम जो है ना वो रिटन है कमला दास जी द्वारा। फिर से कह रहा है इन दिस पोयम, मतलब इस पोयम में द फेयर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर इज स्नो, मतलब इस पोयम में, ठीक है ना, इस पोयम में माता से बिछड़ने के, ठीक है ना, फेयर मतलब डर, माता मतलब इस पोयम में माता से बिछड़ने के डर को क्या किया गया है, स्नो किया गया है, मतलब दिखाया गया है। मतलब जो माई मदर एट 66 है इसमें माता से बिछड़ने के डर को दिखाया गया है, ठीक है ना। फिर से कह रहे हैं एंड और कमला दास जी बिलोंग टू केरला। जो कमला दास जी हैं वो कहां से बिलोंग करती हैं, वो केरला से बिलोंग करती हैं, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं वेन, मतलब जब कमला दास वेन गोइंग टू कोचिंग फ्रॉम हर होम, मतलब जब कमला दास जी कहां पर, जब कमला दास जी कोचिंग जा रही होती हैं अपने घर से, मतलब अपने घर से वो अपनी कोचिंग जा रही होती हैं, ठीक है ना, दूसरे मतलब स्थान पर, ठीक है ना, फ्लाइट से जाने वाली थी। तो वही बात है। तो यहां पे कह रहे हैं वेन सी हर मदर विद रेड फेस, मतलब तब जब वो जा रही थी तो तब वो क्या करती हैं, सी मतलब देन सी हर मदर, वो अपनी माता को देखती हैं विद रेड फेस, मतलब उतरे हुए चेहरे, या जैसे पीला पड़ जाता है ना चेहरा, तो ऐसे जैसे बुढ़ापा आएगा तो उस समय पर झुर्रियां पड़ जाती है, पीलापन आ जाता है, ठीक है ना, उतरा हुआ चेहरा लगता है, तो उस समय पर वही मतलब वही चेहरे को वो देखती हैं, उसी को विद रेड फेस कहते हैं, ठीक है ना। एंड और यहां पे कह रहा है सी थिंक, और वो सोचती हैं कि माई मदर इज ओल्ड नाउ, कि जो मेरी माता जी हैं वो अब ओल्ड हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक है ना। फिर से सी विल सून लिव अस, अब वो जल्दी हमें क्या कर देंगे, छोड़कर चली जाएंगी, ठीक है ना, ऐसा वो सोच रही हैं। एंड सी अफेयर टू थिंक, और ये सोचते हुए, ये सोचकर वो क्या हो जाती है, अफेयर्ड हो जाती है, मतलब डर जाती हैं। जब सोचती हैं कि मेरी माताजी बूढ़ी हो चुकी हैं, अब वो मुझसे छोड़कर चली जाएंगी, तो वो सोचकर ये डर जाती हैं, ठीक है ना। बट लेकिन सी लुक आउट, ठीक है ना, आउट ऑफ द कार, लेकिन फिर वो अपने कार से बाहर देखती हैं। एंड और सी सम चिल्ड्रन, मतलब कुछ जो बच्चे हैं कमिंग फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से आ रहे होते हैं। एंड ही इज वेरी हैप्पी, और वो बहुत ज्यादा खुश थे।
फिर से कह रहा है कि वेन जब कमला दास रिच एयरपोर्ट, जब कमला दास जी एयरपोर्ट पहुंचती हैं, जैसे अपने माता जी के साथ वो अपने घर से एयरपोर्ट पहुंचती है, एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर अपनी कोचिंग की ओर जाएंगे, ठीक है ना। तो जब वो क्या करती हैं, जब वो फिर से कार से ऐसे जा रही होती हैं, तो जब वो फिर से एयरपोर्ट पहुंचती हैं तो वही कहा जा रहा है कमला दास जी रिच एयरपोर्ट, जो कमला दास जी हैं वो एयरपोर्ट पहुंचकर क्या करती हैं, एंड सी लुक एट हर मदर अगेन, वो दोबारा से अपने माता के चेहरे को देखती हैं, एंड स्माइलिंग विथ टायर्ड इन हर आईज, और आंखों में, टायर्ड मतलब होता है आंसू, आंखों में आंसू भरे मुस्कुराकर कहती हैं, क्या कहती हैं, सी से मतलब वो कहती हैं डैड की, सी यू सून अम्मा, हम जल्दी मिलेंगे माँ, ये कहती हैं जी। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो पोएम है, जो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको बताने का यहाँ पे प्रयास किया है। अदरवाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए बहुत ही सिंपल और जो हम कह सकते हैं ना कि वेरी इजी वर्ड का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, सिंपल वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो आपको इसको तैयार कर लेना है, ठीक है ना, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना ही आपको लिखना है, इससे कम भी लिखेंगे ना तो चलेगा, बट इतना आपको इसमें लिखना है, जहाँ पे कम जिसमें लिखना होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बेहतर जी। चलिए जी नेक्स्ट, अब दूसरा देखिए, दूसरा हमारा आता है कीपिंग क्विट्स, मतलब यहाँ पे शांत रहना, ठीक है ना, अब चुप रहना। ये हमारी जो कीपिंग क्विट है इसका आप सेंट्रल आइडिया जान लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है द पोएम कीपिंग क्विट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरूदा, ठीक है ना, नरूदा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कीपिंग क्विट्स जो पोएम है ना, ये कंपोज्ड है मतलब रचित है या लिखित है पाब्लो नेरूदा द्वारा, ठीक है ना। मतलब पाब्लो नेरूदा ने ये जो पोएम है ना इसको लिखा है कीपिंग क्विट को। फिर से अब इस पोएम में क्या क्या बात बताई गई है समझिएगा। कह रहा है दिस पोएम इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पोएम, मतलब ये जो पोएम है बहुत ही सुंदर है, ठीक है ना। इन दिस पोएम मतलब इस पोएम में वी आर टोल्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्विट्स, मतलब इस पोएम में हमें, मतलब यहाँ पे कह रहा है ना वी आर टोल्ड, मतलब हमें बताया गया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ क्विट्स, मतलब इस पोएम में हमें शांति के महत्व को बताया गया है, ठीक है ना। एंड और वी आर टोल्ड टू टेस्ट सेल्फ एग्जामिन, और हमें स्वयं का परीक्षण करने के बारे में भी कहा गया है। इफ यदि वी एग्जामिन आवर सेल्फ, यदि हम स्वयं अपना एग्जामिन करते हैं, परीक्षण करते हैं अपने आप का, ठीक है ना, देन वी विल नो आवर सेल्फ, तब हम अपने बारे में, स्वयं के बारे में अधिक जान पाते हैं, ठीक है ना। पाब्लो नेरूदा टेल अस, पाब्लो नेरूदा, जो पाब्लो नेरूदा है वो हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं जी, कि इन दिस पोएम, इस पोएम में हमें कहते हैं कि डैट की व्हेन, जब वी टेस्ट आवर सेल्फ, जब हम क्या करते हैं अपने आप को टेस्ट करते हैं, यू काउंट टू 12, तो 12 तक हमें काउंट करना है, एंड और उसके बाद क्या करना है, जस्ट यू कीपिंग क्विट, और शांत हो जाना है, ठीक है ना। डू नॉट से, अब कुछ भी नहीं बोलना है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। देन यू विल नो ए लॉट अबाउट योर सेल्फ, तब हम अपने बारे में क्या कर पाएंगे, स्वयं के बारे में अधिक जान पाएंगे। तो ये बातें हैं जी, इसमें आपको सेंट्रल आइडिया में इतना लिखना है, आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए आसानी से, सेंट्रल आइडिया ज़्यादा नहीं लिखना है तो है दोस्त, आप इसके लिए परेशान ना हो। बहुत ही मतलब इस पोएम का सार क्या है वही तो हमें बताना है ना, कि इस पोएम से हमें क्या सीखने को मिला, इससे हमें क्या जानने को मिला, तो वही बात हमने यहाँ पे छोटा ही करके बताना होता है। इतना लिख देंगे बहुत है। देखिए टाइपिंग किया गया है तो बहुत पास है, आप एक बार इसको लिख कर देखिए, आपका अच्छा खासा ये पेज में भर जाएंगे। थोड़ा स्पेस दे के लिखेंगे तो और भी अच्छे से होगा। आप समझ ही रहे हैं कितना स्पेस देना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी दे देंगे तो दिक्कत है। तो नॉर्मल स्पेस होना चाहिए, अच्छी राइटिंग से लिखना चाहिए, जो कट पिट होता है ना उसको नहीं करना है। इतनी बेसिक बात है, ये तो सभी स्टूडेंट जानते ही होंगे। चलिए जी, तो ये हमने 2 देख लिया है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए।
बहुत अच्छी बात है जी। चलिए अब नेक्स्ट हमारा आता है तीसरा क्या है जी, एथिक्स ऑफ ब्यूटी। ये हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी हमारा सेंट्रल आइडिया है। अच्छा, सेंट्रल आइडिया कितने नंबर में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में? तो फिक्स है कि 4 नंबर में पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब एथिक्स ऑफ ब्यूटी को भी जान लेते हैं। तो एथिक्स ऑफ ब्यूटी मतलब वस्तुओं की जो सुंदरता है, ये कहानी है ना, ठीक है ना, सुंदर वस्तुओं की कहानी है। तो यहाँ पे ये जो पोयम है ना, रिटन बाय जॉन किट्स द्वारा रचित है या लिखित है। फिर से कह रहे हैं एथिक्स ऑफ ब्यूटी इज दैट ब्यूटीफुल थिंग्स ब्रिंग लास्टिंग हैप्पीनेस एंड कंफर्ट टू द ह्यूमन सोल। मतलब एथिक्स ऑफ ब्यूटी में हमें यह विस्तार किया गया है या बताया गया है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, जो सुंदर वस्तुएं हैं, ब्रिंग मतलब लाती हैं या देती हैं, लास्टिंग हैप्पीनेस मतलब अस्थाई खुशी देती हैं, एंड और कंफर्ट मतलब संतुष्टि देती हैं, टू द ह्यूमन सोल मतलब मानव आत्मा को। मतलब सुंदर वस्तुएं जो है ना, सुंदर वस्तुएं वो मानव आत्मा को क्या लाती हैं? मानव आत्मा को अस्थाई खुशी और संतुष्टि देती हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ गए। फिर से कह रहा है द पोयम, मतलब द पोयम हाईलाइटेड, मतलब इस पोयम में हमें यह बताया गया है या हाईलाइट किया गया है हाउ ब्यूटी वेदर इन नेचर और आर्ट। मतलब चाहे जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो नेचर की हो, प्रकृति की हो या कोई आर्ट की, मतलब कला की खूबसूरती हो। देखते हैं ना, कोई बांसुरी अच्छा से बजाते हैं तो वो भी एक सुंदरता है कि नहीं। तो सिंपल सी बात हम यही कह रहे हैं कि चाहे वो नेचर मतलब प्रकृति की खूबसूरती हो या आर्ट मतलब हम कह सकते हैं कला की खूबसूरती हो, ठीक है ना। हैज द पावर टू अपलिफ्ट अस, मतलब वो क्या करती हैं, चाहे वो प्रकृति की सुंदरता हो या कला की सुंदरता है, वो हमें क्या करती है, अपलिफ्ट मतलब ऊपर लाने के शक्ति रखती है, ठीक है ना। अगला कह रहा है एंड प्रोवाइड जॉय, और जो हमें क्या करती है, आनंद देती है, मतलब खुशी प्रोवाइड करती है, पीस मतलब शांति देती है, एंड सोलेस मतलब क्या, शांति मतलब जॉय मतलब खुशी, शांति, और सोल मतलब संतुष्टि, सोलेस मतलब संतुष्टि। इवन द डिफिकल्ट टाइम मतलब बुरे समय में जो हमें क्या देती हैं, हमें प्रोवाइड करती है, हमें देती है, खुशी देती है, शांति देती है, संतुष्टि देती हैं। फिर से कह रहे हैं ब्यूटीफुल थिंग्स, जो सुंदर वस्तुएं हैं, ठीक है ना, लिव अ लास्टिंग इम्प्रेशन, मतलब जो सुंदर वस्तुएं हैं वो क्या करती हैं, लास्टिंग मतलब अंतिम, इंप्रेशन मतलब छाप होता है। तो ब्यूटीफुल जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो अंतिम छाप लिव मतलब छोड़ जाती हैं, ठीक है ना। फिर से कह रहे हैं एंड देयर पर्सेंस, और इसकी उपस्थिति में मतलब सुंदर वस्तुओं की उपस्थिति में ब्रिंग इनर पीसेस, जो हमें क्या देती हैं, जो हमें अस्थाई शांति भी देती है, मतलब इनकी उपस्थिति में अस्थाई शांति भी होता है। तो आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये क्या है जी, ये है हमारा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, जो कि हमने 3 आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, पहले ले लीजिए। चलिए दोस्त, तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से जो ये सेंट्रल आइडिया है वो आपको समझ में आ गई होंगी। अदरवाइज मैं आपसे केवल यही कहूँगा, देखिए अच्छे से आपको ये सेंट्रल आइडिया 3 हमने बता दिया, ये आप पढ़ लीजिए। अदर जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ा है, यदि इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं पढ़े हैं, लेटर अभी तक नहीं पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़े हैं, तो उसको आप बिल्कुल तैयार कर लें। ये सब आपके फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का हमने लिंक दे दिया है, उस पर जाइए, आप क्लिक कीजिए। अब वहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, आर्टिकल मिल जाएगा, लेटर मिल जाएगा, अनसीन पैसेज मिल जाएंगे। सेंट्रल आइडिया तो हमने करा ही दिया, तो ये सब आप पहले तैयार कीजिए। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।